तो हम टाइप्स ऑफ फंक्शन जो है उसको कंटिन्यू करते हैं। पिछले क्लास में हमने देखा आइडेंटिटी फंक्शन और स्क्वायर फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन। अब आज हम देखेंगे क्यूबिक फंक्शन क्या होता है। क्यूबिक फंक्शन। तो क्यूबिक फंक्शन जो है इसको देखा जाए तो ये इस तरह से डिफाइन होता है कि f फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब, जो एक्स क्यूब से डिफाइन करते हैं क्यूबिक फंक्शन। तो इसको जो है इसका डायग्राम जो है इस तरह से आएगा कि ये एक्स वाई एक्सिस हो गया। अब क्यूबिक फंक्शन जो है क्यूब ऑफ पॉजिटिव नंबर इज पॉजिटिव, क्यूब ऑफ जीरो इज जीरो, क्यूब ऑफ जीरो इज जीरो एंड क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर इज नेगेटिव। तो नेगेटिव नंबर का क्यूब हम लोग इस तरह से लेते हैं और पॉजिटिव नंबर का क्यूब हम लोग इस तरह से लेते हैं। तो ये जो है ग्राफ इस तरह से ऐसा आएगा। तो पॉजिटिव नंबर का पॉजिटिव क्यूब और नेगेटिव नंबर का नेगेटिव क्यूब। अब इसको अगर देखा जाए तो क्यूब फंक्शन जो है इसका डोमेन हम किसी भी नंबर का क्यूब निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब इसका जो डोमेन है वो पूरा का पूरा आर है, और इसका जो रेंज है वो भी आर ही है। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा वाई एक्सिस जो है, पूरा का पूरा वाई एक्सिस जो है वो कवर हो जा रहा है। इसका मतलब इसका जब पूरा का पूरा वाई एक्सिस अगर कवर हो जाए, इसका मतलब साफ बात है कि उसका जो रेंज है, उस फंक्शन का जो रेंज है वो फुल आर होगा। अब हम क्यूबिक फंक्शन देखने के बाद अब हम चलते हैं स्क्वायर रूट फंक्शन की तरफ। स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन कुछ इस तरह से डिफाइन होता है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब हमें पता है किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर रूट तभी निकलेगा, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर रूट तभी निकलेगा जब वो अंदर का जो रूट के अंदर का एक्स है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो हो। इसका मतलब एक्स की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है। एक्स की मिनिमम वैल्यू जो है जीरो से स्टार्ट होगी। और किसी भी नॉन नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नॉन नेगेटिव ही होता है। स्क्वायर रूट ऑफ नॉन नेगेटिव नंबर इज नॉन नेगेटिव ओनली। तो इसका ग्राफ जो है कुछ इस तरह से बिहेव करेगा। इसका ग्राफ जो है इस तरह से बिहेव करेगा। तो ये है स्क्वायर रूट का ग्राफ। और इसका डोमेन जो है वो को पूरा का पूरा आर होगा। सॉरी, डोमेन जो है आर, हाँ, आर यूनियन जीरो ले सकते हैं। आर यूनियन जीरो ले सकता हूँ। आर प्लस यूनियन जीरो। आर प्लस यूनियन जीरो, आर प्लस मतलब पॉजिटिव रियल नंबर। या फिर इसको सिंपली ऐसा लिख सकता हूं कि जीरो कॉमा इन्फिनिटी। जीरो कॉमा इन्फिनिटी। जीरो कॉमा इन्फिनिटी होगा। तो इस तरह से जो है इसका डोमेन निकलेगा। और इसका रेंज भी वही होगा। इसका रेंज भी जीरो कॉमा इन्फिनिटी ही होगा। जीरो कॉमा इन्फिनिटी ही होगा। तो इस तरह से जो है हम लोग स्क्वायर रूट फंक्शन को स्टडी करते हैं कि स्क्वायर रूट फंक्शन का डोमेन जो है और रेंज कैसा होगा, उसको हम लोग देखेंगे। अब आगे चलेंगे। आगे आगे जो फंक्शन है वो है मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन जो है हम लोग इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू
मॉड एक्स, और मॉड एक्स को डिफाइन करने का तरीका है एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0। मतलब मॉड एक्स की वैल्यू, मॉड एक्स की वैल्यू मॉडुलस ऑफ एक्स, मॉडुलस ऑफ एक्स का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तब तो इसका वैल्यू x है, और अगर x लेस देन 0 है तब इसका जो वैल्यू होगा वो माइनस एक्स होगा। तो अगर इसको ग्राफ में ड्रॉ किया जाए, इसका ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, x एक्सिस y एक्सिस, अगर x पॉजिटिव ले लेंगे ओरिजिन से, ये लाइन इस तरह इधर जाएगी और ये लाइन इधर जाएगी, तो ये मॉड ऑफ x का ग्राफ है। ये दोनों स्ट्रेट लाइन होंगे, ये दोनों स्ट्रेट लाइन होंगे, ये दोनों स्ट्रेट लाइन होंगे जो कि मॉड x के ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से और इस तरह से ये मॉड x का ग्राफ है। तो ये, अब अगर ध्यान दिया जाए, किसी भी नंबर का हम मॉड निकाल सकते हैं, किसी भी रियल नंबर का मॉड निकाल सकते हैं। इसलिए इसका जो डोमेन होगा वो पूरा का पूरा आर होगा, और इसका जो रेंज होगा, किसी भी नंबर का मॉड निकाला जाता है तो उसका जो आंसर आता है, किसी भी नंबर का जब मॉड निकालते हैं तो उसका आंसर हमेशा नॉन नेगेटिव आता है। नॉन नेगेटिव मतलब जीरो से होकर के ऊपर तरफ जाता है। इसका मतलब है जीरो से इंफिनिटी, जीरो से इंफिनिटी। इसलिए मॉडुलस फंक्शन को हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं, मॉडुलस फंक्शन को हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं। अब आगे चलेंगे, दूसरा फंक्शन है जिसका नाम है सिग्नम फंक्शन। आगे मैं ट्रांसफॉर्मेशन सिखाऊंगा कि मॉडुलस फंक्शन अगर x 1 पे जाएगा तो कैसा दिखेगा, सिग्नम फंक्शन 1 पे जाएगा तो कैसा दिखेगा। तो ग्राफ वाला सेशन में अलग से एक ले लूंगा जिसमें हम ये बताएंगे कि कैसे हम लोग दिए गए फंक्शंस का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अभी हम लोग केवल ये देखेंगे कि टाइप ऑफ फंक्शन कैसे निकाला जाता है, क्या क्या टाइप होते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे सिग्नम फंक्शन। नेक्स्ट टाइप का जो फंक्शन है वो है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन जो है, ये फंक्शन इस तरह से डिफाइन होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0, और 0 इफ एक्स इक्वल टू 0। या तो ये होगा, या तो इसकी वैल्यू 1 होगी इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आप वैसे भी देख सकते हो कि अगर यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो ये मॉड एक्स की वैल्यू एक्स होगी, तो एक्स अपॉन एक्स 1 हो जाएगा। और 0 होगी अगर एक्स 0 है, वो तो मैंने लेके रखा है पहले से ही। और ये -1 होगी अगर एक्स लेस देन 1 0 होगा। क्यों? क्योंकि अगर एक्स लेस देन 0 होगा तो मॉड एक्स की वैल्यू माइनस एक्स होती है, माइनस एक्स अपॉन एक्स का जो वैल्यू है वो -1 होता है। अगर इसके ग्राफ की बात करें कि इसका ग्राफ कैसे दिखेगा, इसका ग्राफ हम देख लेते हैं। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, यहाँ पे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे -1 है। अब अगर मैं x ग्रेटर देन 0 की बात करूं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की बात करूं, सॉरी यहाँ पे ग्रेटर देन 0 आएगा, इक्वल टू नहीं आएगा, माफ करिए। यहाँ पे केवल और केवल x ग्रेटर देन 0 आएगा, केवल और केवल x ग्रेटर देन 0 आएगा। जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो ये फंक्शन जो है इस तरह से 1 को 0 y एक्सिस को टच नहीं करेगा और इधर जाएगा, ये वन वन वैल्यू रखता है। और जब x लेस देन 0 होगा तो ये फंक्शन जो है इसकी वैल्यू -1 इधर होगी, और 0 पे तो 0 ही है। तो इस तरह से जो है सिग्नम फंक्शन का ग्राफ बनाया जाता है। सिग्नम फंक्शन जो है जंपिंग फंक्शन जैसा दिख रहा है, जिसमें जंप डिसकंटिन्यूटी होती है। एक का लिमिट 1 आता है, एक का लिमिट -1 आगे आएगा, देखेंगे। तो इस तरह से जो है सिग्नम फंक्शन। अब हम बात करते हैं सिग्नम फंक्शन का डोमेन। तो हम किसी भी वैल्यू के ऊपर डिफाइन कर पा रहे हैं। पॉजिटिव नंबर ऑफ एक्स के लिए 1 दे रहा है, नेगेटिव
एक्स के लिए वैल्यू दे रहा है, 0 के लिए, तो इसका मतलब डोमेन तो पूरा का पूरा आर है। लेकिन अगर जब मैं रेंज की बात करूं, जब मैं रेंज की बात करूं, तो रेंज के तीन ही आंसर है। सारे पॉजिटिव नंबर का इमेज 1 पे जा रहा है, सारे जीरो नंबर के वैल्यूज का इमेज 0 पे जा रहा है, और सारे जो है जीरो का इमेज 0 पे जा रहा है, और नेगेटिव का इमेज -1 पे जा रहा है। तो इसका मतलब इसका रेंज -1, 0 और 1 आएगा। सिग्नम फंक्शन का जो है रेंज -1, 0 और 1 आएगा। अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक बहुत बहुत ही अच्छा फंक्शन है, जिसके ऊपर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इंटीग्रेशन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ऊपर। तो सबसे पहले देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो मैं अगर फंक्शन को इस तरह से लूं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बॉक्स ऑफ एक्स, वेयर वेयर ये बॉक्स ऑफ एक्स रिप्रेजेंट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स, लेस देन इक्वल टू एक्स। पहले मैं इसे समझा देता हूं कैसा दिखेगा। अगर जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.1 बोला जाए, तो 1.1 का 1.1 से छोटा, 1.1 से छोटा इंटीजर, और उस साइड से सबसे बड़ा, मतलब 1.1 से पहली बात तो छोटा हो, और अपने साइड से वो सबसे बड़ा हो, तो वो केवल और केवल 1 आता है। 1.1 से छोटा इंटीजर 1 है, और जो कि सबसे बड़ा है उस साइड में। अगर जैसी बात की जाए 2.7, तो 2.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा। क्यों? क्योंकि 2.7 का सब 2.7 से छोटा जो इंटीजर है वो 2 है, और अपने में उस साइड से सबसे बड़ा है। अब अगर इसमें बात की जाए कि -3.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो इसका आंसर -4 होगा। क्यों? क्योंकि -3.8 से छोटा है और अपने साइड में बड़ा है। अब हम आगे चलते हैं। अब इसके ग्राफ देखेंगे। तो ग्राफ कुछ इस तरह से है कि ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अगर मैं यहाँ 0 ले लूं, और यहाँ 1 ले लूं, यहाँ 2 ले लूं, यहाँ 3 ले लूं, यहाँ -1 ले लूं, यहाँ -2 ले लूं, यहाँ -3 ले लूं, तो अब इसका ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे, तो ये हो इस तरह से रहा है कि जैसे जब ये 0 से 1 के बीच में 0.999 तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है 0 होता है, इसका मतलब ये ग्राफ जो है इधर ही रहेगा, 1 को टच नहीं करेगा। अब 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में इसकी वैल्यू 1 होने वाली है। क्यों? क्योंकि 1.999 तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो 1 ही रहता है। 2 से 3 में 3 को टच नहीं करेगा। अब इसी तरीके से अगर इधर देखा जाए, -1 से 0 में 0 को टच नहीं करेगा, -2 से -1 में -1 को टच नहीं करेगा, -3 से -2 में ये -2 को टच नहीं करेगा। देखा जाए तो ये लग रहा है देख करके एक स्टेयर केस जैसा लग रहा है, सीढ़ी। तो ये इसको हम लोग इस और इसका नाम दिया जाता है स्टेप फंक्शन। इसको हम लोग स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। इसके बाद में दो पार्ट हो जाते हैं। ये फ्लोर फंक्शन है, इसका दूसरा नाम फ्लोर फंक्शन है, और इसी का एक और इसी के जैसा होता है जिसका नाम होता है लीस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसको हम लोग सीलिंग फंक्शन कहते हैं। लीस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब राइट साइड का, अभी हम जो है लेफ्ट साइड देख रहे हैं। जैसे अगर मैंने 2.7 ले लिया, तो 2.7 का लेफ्ट साइड इज 2, वो बिगर साइड है, तो बिगर वाला नंबर उधर 2 ही है। अब लीस्ट इंटीजर में क्या होगा, राइट साइड का सबसे छोटा देखेंगे, तो 2.7 का राइट साइड मतलब 3, 2.7 का राइट साइड मतलब 3, तो वो लीस्ट इंटीजर फंक्शन होगा। ठीक है।
अब उसकी बात को छोड़ा जाए, पहले हम देखते हैं इसका डोमेन क्या है। डोमेन तो मैं किसी भी नंबर का जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल सकता हूँ। इस डोमेन का जो आंसर है, डोमेन का आंसर तो आर है। लेकिन रेंज की बात की जाए, रेंज किसी भी नंबर का हमेशा यहां से जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो इंटीजर मिलेगा। इसका मतलब रेंज जो है जेड आएगा। रेंज इसका जो है इंटीजर आएगा। रेंज हमेशा इंटीजर आएगा। इस तरह से जो है हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखे, इस तरह से हम लोग सिग्नम फंक्शन देखे, हमने मॉडुलस फंक्शन देखा, हमने स्क्वायर रूट फंक्शन देखा। अब आगे आता है एक रैशनल फंक्शन, वो भी हम लोग देख लेते हैं। उसमें कुछ खास है नहीं वैसे। तो रैशनल फंक्शन का कोई भी फंक्शन हो सकता है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, दो फंक्शन ले लेंगे और वो रैशनल फंक्शन बनाएगा। तो रैशनल फंक्शन बेसिकली देखा जाए तो पी एक्स अपॉन क्यू एक्स लिया जाता है। पी ऑफ एक्स अपॉन क्यू ऑफ एक्स। इसका डोमेन, इसका डोमेन जो है, इसका डोमेन जो होता है वो आर माइनस सॉल्यूशन सेट ऑफ, सॉल्यूशन सेट ऑफ जी क्यू। क्यू के जहां जहां जीरो हो सकता है वहां से उस पॉइंट को हटा देंगे, वो डोमेन होता है। जहां पे क्यू जीरो होगा, जहां पे क्यू की वैल्यू जीरो होगी, उस पॉइंट को हम हटा देंगे तो ये डोमेन देगा। रेंज डिपेंड करता है कैसे सॉल्व करना होगा। तो रेंज, रेंज जो है सॉल्व करके निकलता है। रेंज जो है सॉल्व करके निकलता है। तो हम लोग रेंज का हम लोग कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि रेंज डिपेंड करता है कैसा फंक्शन है। क्योंकि रेंज के लिए हमको इसको वाई लेकर के सॉल्व करना पड़ेगा। तो रैशनल फंक्शन जो है, इस तरह से हम लोग डोमेन और रेंज देखते हैं। और ग्राफ भी डिपेंड करता है कैसा कैसा फंक्शन रहेगा, कैसा ग्राफ रहेगा। इस तरह से हम लोग इस रैशनल फंक्शन को देखते हैं। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और हम फंक्शंस के टाइप में मेजरली अब जो क्लास 12 लेवल में पढ़ाया जाता है कि वन वन फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, इनटू फंक्शन क्या होता है, और मेनी वन फंक्शन क्या होता है। उन सारी चीजों के ऊपर हम फोकस करेंगे। धीरे धीरे हम उन सारी चीजों के ऊपर जाएंगे। और फिर और एक का क्लास लेकर के हम लोग उसमें डोमेन और किसी भी फंक्शन का डोमेन और रेंज निकालने सीखेंगे। शॉर्ट ट्रिक्स भी देखेंगे कैसे डोमेन और रेंज निकाला जाता है। फटाक से फंक्शन को देखते ही डोमेन रेंज निकाल दिया जाए, ऐसे भी टेक्निक्स हैं। तो एक एक करके धीरे धीरे देखेंगे। चलिए, वन वन फंक्शन हम लोग देखते हैं कि वन वन फंक्शन क्या होता है। वन वन फंक्शन देखेंगे। वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन का दूसरा नाम है इनजेक्टिव फंक्शन। इनजेक्टिव फंक्शन। अब मैं दो सेट लेता हूं और एक फंक्शन लेता हूं। लेट, पहली बात तो वन वन फंक्शन होने के लिए फंक्शन की जरूरत है। तो लेट एफ फ्रॉम ए टू बी अ फंक्शन। मान लेते हैं कि एफ जो है ए से बी में एक फंक्शन है। देन एफ इज said to be वन वन या फिर इंजेक्टिव। उसको वन वन और इंजेक्टिव कहते हैं। हम उसको वन वन और इंजेक्टिव कहेंगे, वन वन या फिर इंजेक्टिव कहेंगे इफ, थोड़ा सा ध्यान देके चलेंगे। फॉर
x कॉमा y बिलोंगिंग टू ए मतलब डोमेन, फॉर x कॉमा y बिलोंगिंग टू ए, इफ f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y, अगर f ऑफ x f ऑफ y के इक्वल हो रहा है, अगर f ऑफ x f ऑफ y के इक्वल हो रहा है, देन x मस्ट बी इक्वल टू y, x जो है y के इक्वल होना पड़ेगा, तब हम लोग कहेंगे कि ये वन वन फंक्शन है। अब इसको अदर लैंग्वेज में कहना होगा तो इफ इमेजेस आर इक्वल देन प्री इमेजेस शुड बी इक्वल, इसका मतलब इमेजेस आर इक्वल देन प्री इमेजेस ऑल्सो शुड बी इक्वल। डायग्रामेटिक अगर व्यू देखा जाए इसका, अगर डायग्राम से दिखाना हो तो ये कुछ इस तरह का सिनेरियो है। ये एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक्स का इमेज और वाई का इमेज टी और आर है, तो मान लीजिए एक्स जो है टी पे जाता है और वाई भी टी पे जाता है, एक्स और वाई दोनों टी पे जाते हैं। ये वन वन तभी होगा, ये मान लीजिए एफ है, ये वन वन तभी होगा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू टी है और एफ ऑफ वाई की वैल्यू भी टी है, तो ये वन वन तभी होगा, वन वन तभी होगा इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू वाई, एक्स और वाई। तो इसका मतलब इसका सिनेरियो तब कैसा बनेगा, इसका सिनेरियो तब बनेगा कि ये एक्स और वाई एक ही है। तो देखा जाए तो वन वन फंक्शन का डायग्राम मैं रफली दिखाता हूँ। ऐसा ऐसा होता है, केवल ऐसा ऐसा। जहां पे इस तरह का सिनेरियो हुआ वन वन फंक्शन में पढ़ते वक्त, जब ऐसा सिनेरियो होने लगे तो उस कंडीशन में ये और ये एक ही होने चाहिए, नहीं तो वो वन वन फंक्शन नहीं होगा। जैसे एक टीचर, एक टीचर बहुत सारे स्टूडेंट्स, ये वन वन रिलेशन नहीं है। कैसे रिलेशन वन वन रिलेशन नहीं है, क्योंकि एक टीचर के कई एक टीचर है जो कि कई बच्चों का इमेज बन रहा है, ये टीचर है, टी वाला जो है टीचर है, और ये एक्स वाई जो स्टूडेंट है, तो कई टीचर, सॉरी कई बच्चों को ये पढ़ा रहा है, तो ये वन वन रिलेशन नहीं है। अब अगर इसको ग्राफ से देखा जाए, कोई भी फंक्शन का ग्राफ देख करके अगर हमें बताना है कि वो वन वन है या नहीं है, किसी भी फंक्शन के ग्राफ को देखते ही अगर हमें बताना है कि वो वन वन है या नहीं, तो उसका तरीका क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है, ये कोई फंक्शन होगा, मुझे क्या पता, कैसा भी फंक्शन हो सकता है। ये फंक्शन जो है, अगर मुझे इसको इस तरह का मान लीजिए कोई फंक्शन है कि ये अगर कोई फंक्शन है, अगर मुझे बताना है कि ये फंक्शन वन वन है, तो वन वन बनाने के लिए क्या करेंगे, हम बहुत सारे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते चले जाएंगे, हम बहुत सारे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, और हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के बाद अगर गलती से भी गलती से भी वो हॉरिजॉन्टल लाइन फंक्शन के ग्राफ को, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, गलती से भी हॉरिजॉन्टल लाइन फंक्शन के ग्राफ को दो जगह कट कर जाए, तब वो फंक्शन वन वन नहीं रह जाता है। दो जगह कट कर दिया, वो फंक्शन वन वन नहीं होगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, तो अगर वो मैंने ऊपर जैसे स्क्वायर फंक्शन ड्रॉ किया था, तो स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ तो इस तरह से था। अब मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं, तो ये दो पॉइंट है जहां पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस ग्राफ को कट कर रहा है। इसका अब जैसे अगर देखा जाए तो -2 का इमेज और 2 का इमेज, दो को दोनों सेम आते हैं, 4 ही आते हैं। -2 का इमेज और 2 का इमेज एक्स स्क्वायर फंक्शन में 4 आते हैं, तो ये वन वन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि -2 और 2 इक्वल नहीं है। इसका मतलब कोई भी फंक्शन के ग्राफ को देखते हुए अगर उसे वन वन फंक्शन बनाना है, तो उसका कंडीशन इस तरह से होगा। कैसे होगा कि ए फंक्शन, अ ग्राफ ऑफ फंक्शन इस वन वन
if every horizontal line intersects the graph in exactly 1 point, एक बार कट करे। if it intersects, if any one line if any one horizontal line intersects more than 1 point, then intersects in more than 1 point, then the graph is not 1 1, तब हम उसे 1 1 नहीं कहेंगे। तो किसी भी फंक्शन के 1 1 होने का कंडीशन ये होता है कि उसका ग्राफ को जो है एक कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन केवल और केवल एक बार कट करे। अब हम देखेंगे कि 1 1 फंक्शन को मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है और कैसे सॉल्व किया जाता है। तो हाउ टू शो एफ इज 1 1। तो पहला लेट स्टेप सही है, लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए बी एनी एलिमेंट्स। ये लिखने का तरीका है, हम ऐसे ही लिखेंगे 1 1 फंक्शन को प्रूफ करने के लिए। हम ऐसे ही लिखेंगे, लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए बी एनी एलिमेंट। दूसरा, कंसीडर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई। हम मान लेंगे कि एफ ऑफ एक्स जो है एफ ऑफ वाई के इक्वल है। तो तीसरा, सॉल्व द इक्वेशन in step 2 to show x equal to y। अगर अगर हो रहा है if x equal to y, then function fx is 1 1, तब ये फंक्शन 1 1 है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा। एक एग्जांपल लेंगे छोटा सा, हम दिखाएंगे कि कैसे 1 1 होगा या नहीं होगा। मान लीजिए मैं एफ फ्रॉम आर टू आर ले रहा हूं, एफ फ्रॉम आर टू आर ले रहा हूं, डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है। तो अब ये 1 1 होगा या नहीं होगा? तो पहली बात, लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, दो एलिमेंट ले लो। तीसरी बात कैसे करेंगे, कंसीडर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई। मैं मान लेता हूं कि एफ ऑफ एक्स जो है एफ ऑफ वाई के बराबर है। तो एफ ऑफ एक्स तो एक्स स्क्वायर ठहरा और एफ ऑफ वाई तो वाई स्क्वायर ठहरा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर हो रहा है। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर हो रहा है तो क्या इससे ये सही है कि एक्स इक्वल टू वाई हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे एक्स की वैल्यू 1 ले लो और वाई की वैल्यू -1 ले लो, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर तो इक्वल हो गया। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई हो गया। लेकिन एक्स एक्स नॉट इक्वल टू वाई। इसका मतलब कि फॉर एक्स कॉमा वाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई हो रहा है, लेकिन डज नॉट इम्प्लाई एक्स इक्वल टू वाई। तो इस कंडीशन में जो है स्क्वायर फंक्शन जो है 1 1 नहीं होगा।
सो एफ इज नॉट 1 1, एफ इज नॉट 1 1। अब कैसे पता चलेगा नॉट 1 1? तो हम ग्राफ बना लेते हैं फटाक से। स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ तो इस तरह से होता है, और अब देखा जाए तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि 1 से पास हो रही है, और ये हमने देखा कि ये 1 से पास हो रही थी, ये -1 का इमेज है, क्योंकि -1 का स्क्वायर भी 1 होता है और 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। तो ये जो है नॉट 1 1 फंक्शन आएगा। तो नॉट इंजेक्टिव, नॉट इंजेक्टिव। अब थोड़ा थोड़ा सा ट्विस्ट लाता हूं। अगर मैं इसी इसी फंक्शन को डिफाइन करूं, एफ फ्रॉम जेड टू जेड, और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लूं, अभी भी सेम सिनारियो, सेम एग्जांपल, सेम थिंग, तो दिखेगा कि एफ इज नॉट 1 1। एकदम डिक्टो सेम लिखना है, डिक्टो लिखना है सेम, क्योंकि जेड में भी तो इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर होते हैं। -1 और 1 का इस इमेज जो है वापस 1 पे जाएगा। थोड़ा सा और ट्विस्ट करते हैं क्वेश्चन को। अगर मैं एफ फ्रॉम एन टू आर ले लूं, या फिर एफ फ्रॉम आर प्लस टू आर ले लूं, और सेम डिफाइन करो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इन दोनों कंडीशन में एफ ऑफ एक्स जो है 1 1 निकलेगा। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर से स्टार्ट, डोमेन में केवल नेचुरल नंबर है, नेगेटिव नंबर है ही नहीं। तो इसका ग्राफ अगर हम बनाएंगे दोनों कंडीशन में, ग्राफ इसका ऐसा ही बनेगा, केवल वन साइडेड पैराबोला बनेगा, वन साइडेड हाफ पैराबोला बनेगा, वन साइडेड हाफ पैराबोला बनेगा। क्योंकि नेगेटिव नंबर है ही नहीं, तो कितने भी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते रहे, कितने भी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते रहे, ये सारे हॉरिजॉन्टल लाइन केवल इस फंक्शन के ग्राफ को केवल एक ही पॉइंट पे कट कर रहे हैं, एक ही पॉइंट पे, एक से ज्यादा नहीं कट कर रहा है। तो इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 होगा। अब बात आती है लिखेंगे कैसे। तो मैं ये वाला एन टू आर ले रहा हूँ, वही सेम आर प्लस टू आर में जाएगा। लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एन, कंसीडर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई। अब एफ ऑफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ वाई क्या है? वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर। किसी भी किसी भी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर अगर इक्वल होता है तो वो तभी पॉसिबल है जब वो एक्स इक्वल टू वाई होगा, तभी वो एक्स इक्वल टू वाई होगा। तो इस तरह से जो फंक्शन है ये एफ जो है 1 1 कहलाएगा। एफ इज 1 1। इस तरह से हम लोग 1 1 फंक्शन को सॉल्व करते हैं।